हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा कि एफडी हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगी। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि वे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो पैसा एफडी में अपना इन्वेस्ट कर दें या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। उनको लगता है कि कहीं पर रिस्क है या कहीं पर लगता है कि कम इंटरेस्ट है। तो ऐसे में डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि एफडी और म्यूचुअल फंड में मेन अंतर क्या होता है। दोस्तों, अगर बता दें सबसे पहले कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या 1 साल के लिए, तो एफडी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि एफडी में जो होता है इंटरेस्ट एक फिक्स अमाउंट में रहता है और इसमें कभी भी आप पैसा डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं और इसमें कोई आपको रिस्क नहीं रहता है। लेकिन वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ अगर आप इतने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क रहता है, यानी कि आपको कम प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, 3 साल या 5 साल या इससे भी ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ जो पैसा होता है वो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स होते हैं। वो पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट गेन हो सके। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं एफडी में और म्यूचुअल फंड में मेन अंतर क्या होता है। दोस्तों, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका रिस्क फैक्टर बिल्कुल जीरो रहता है, यानी कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं कि आपका पैसा डूब भी सकता है। आपको एक फिक्स रिटर्न्स जो है वो मिलेगा, 5 से 7% के बीच में जो रहता है मिलता है। वहीं अगर आप इनकम टैक्स की 20% या 30% की कैटेगरी में आते हैं तो वही आपका जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर टैक्स लगने के बाद यही आपका इंटरेस्ट 5 से 6% के आसपास रह जाता है। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें 5 से 6% का आपका जो रिटर्न्स मिलता है वो महंगाई के इक्वल ही होता है, यानी कि इतने समय में जितनी महंगाई बढ़ रही होती है उसी परसेंटेज में हमें मिल पाता है। तो इस कंडीशन में एफडी में इन्वेस्ट करने पर हम महंगाई को बीट नहीं कर पाते हैं, यानी कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो अगर आप महंगाई को बीट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। हम बता दें म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हैं 2 साल या 5 साल या 3 साल में, तो आपको आराम से आप महंगाई को बीट कर सकते हैं। यहाँ आपको रिटर्न्स 30%, 40%, यहाँ तक कि ज़्यादातर म्यूचुअल फंड अगर आप 3 साल का अगर आप देखेंगे तो 50% या 60% के भी आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर आप 5 साल में अगर आप ज़्यादातर म्यूचुअल फंड देखेंगे तो वहीं उनका रिटर्न्स जो होता है 25% या 30% ही रहता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप महंगाई को बीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में आपको डिसाइड करना है, अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। वहीं अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो एफडी में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और बिल्कुल सिक्योर इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड और एफडी के मुख्य अंतर को आप समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।